नमस्कार, 2022 के महादंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो कौन सी खबर है मौजूदा वक्त की जो बड़ा असर डाल सकती है, बताएंगे, समझाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले सियासी सुपरफास्ट। वाराणसी के उमराह में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा पहले की सरकारों ने नहीं किया संतों का सम्मान। पीएम ने कहा अब काशी बदल रही है, देश के विकास में काशी के योगदान को बताया अहम। पीएम मोदी ने कहा इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव, देश के विकास में बेटियों के योगदान को भी सराहा। पीएम मोदी ने कहा वाराणसी में बिजली के तारों का जंजाल अब अंडरग्राउंड हो चुका है, रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो चुका है। पीएम ने कहा काशी में रिंग रोड का काम समय से पहले पूरा किया गया, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से ही देश बढ़ेगा आगे। वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने सदाफल महाराज को किया नमन, सीएम योगी भी रहे साथ। पीएम मोदी ने स्वर्वेद महामंदिर का किया निरीक्षण, सीएम के साथ परिसर में घूम घूम कर लिया जायजा। कल अयोध्या जाएंगे बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, रामलला के करेंगे दर्शन। काशी में बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक, गुड गवर्नेंस को लेकर पीएम ने दिया मंत्र। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार, अखिलेश की तुलना औरंगजेब से की। कल से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, महंगाई कानून व्यवस्था पर विपक्ष घेरने को तैयार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा दावा किया, कहा पंजाब में बनेगी बीएसपी और अकाली दल गठबंधन की सरकार। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा सीएम योगी जानते हैं गंगा साफ नहीं, इसीलिए उन्होंने गंगा में नहीं लगाई डुबकी। लखीमपुर खीरी में बेटे से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी, तिनसुकिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष, लखीमपुर की जेल में है बंद। लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों की बदली गई धाराएं, सभी पर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप। सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया लखीमपुर खीरी कांड, जांच अधिकारी ने कोर्ट में दाखिल किया अर्जी। जितेंद्र नारायण त्यागी बने वसीम रिजवी ने शिया वक्फ बोर्ड के सभी पदों से दिया इस्तीफा, कहा आतंकी मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो 2022 के महादंगल में अब बात कर रहे हैं यूपी चुनाव की। क्या यूपी विधानसभा चुनाव में मंदिर राजनीति का बोलबाला देखने को मिल सकता है? क्या मंदिर कॉरिडोर में घूम रही बीजेपी की राजनीति? यह सवाल इसलिए कि पहले बीजेपी अयोध्या के रथ पर सवार थी और अब इसमें काशी का सियासी दांव भी जुड़ गया है। यूपी के सियासी रण में विजय पताका फहराने के लिए पीएम मोदी ने आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया, तो वहीं उमराह के स्वर्वेद मंदिर से विकास के काशी मॉडल का मंत्र भी दिया। करोड़ों शिव भक्तों को दिव्य और भव्य काशी कॉरिडोर की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वर्वेद मंदिर की 98वीं वर्षगांठ के मौके पर उमराह पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां सद्गुरु सदाफलदेव को नमन किया, तो वहीं संकल्प से सिद्धि का साधक योगी बनने का मंत्र भी दिया। जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है, पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है, इसके लिए लाखों लाख किसान भाई बहनों को प्रेरित करने में भी आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। काशी यात्रा के जरिए पीएम मोदी और योगी सरकार धर्म के प्रति निष्ठा और आस्था दर्शाने के साथ साथ विकास की प्रतिबद्धता भी दिखा रहे हैं। इस विकास का लाभ यहां आस्था
और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। काशी से ये संकेत मिल रहे हैं कि पीएम मोदी ने राजनीति के चौसर पर विपक्ष को उन सियासी चालों से मात देने की ठानी है जिसमें विपक्ष के लिए ध्रुवीकरण की सियासत करना आसान न हो सके। लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा बिना हिंदू या हिंदुत्व का उल्लेख किए साधता चला जाए। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने यूपी में बनारस की तर्ज पर मिर्जापुर, अयोध्या, चित्रकूट और मथुरा में मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि पिछली सरकारों ने धार्मिक स्थलों की उपेक्षा की थी और इनके जीर्णोद्धार को इस सरकार में प्राथमिकता दी गई। अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काशी में बाबा विश्वनाथ की आराधना के बाद 15 दिसंबर को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और यूपी समेत दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में भगवा परचम लहराने का आशीर्वाद लेंगे। प्रमुख मंदिर वाले शहरों को मिली प्राथमिकता से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के एजेंडा में विकास के साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा टॉप पर है। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी यूपी में विकास के एजेंडे पर चुनाव में उतरी है, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी शामिल किया गया है। इसी वजह से कुशीनगर से काशी तक विकास पथ पर कारवां बढ़ता जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी विकास पथ पर अपनी साइकिल दौड़ाना चाहती है। बार बार बयान दिया जाता है कि बीजेपी जिन कामों को कर रही है वो दरअसल में अखिलेश सरकार में शुरू हुए। अब काशी में कॉरिडोर बना तो अखिलेश कुछ बोल नहीं पाए। हाँ, इतना जरूर है, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए पीएम पर ऐसा बयान दे डाला जिससे अखिलेश की शैली और सोच पर ही सवाल उठने लगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को सौगात दे रहे हैं, वहीं पड़ोसी जिले जालौन में अखिलेश यादव रैली करने में जुटे रहे। 2 दिन में अखिलेश 7 रैली कर रहे हैं। जाहिर है उनके तेवर बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं। अखिलेश की आक्रामकता उनके बयानों में भी साफ देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन को लेकर अखिलेश ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हो गया। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। पीएम मोदी पर दिया बयान भले ही तंज में कहा गया हो, लेकिन ऐसा बयान अखिलेश की शैली और उनके स्वभाव के विपरीत बताया जा रहा है। जाहिर है जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता पर प्रहार किया जाएगा तो पूरी बीजेपी से पलटवार होना तय है। संबित पात्रा ने तो ट्वीट कर दिया, बाबा के धाम काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता एवं भव्यता को देख सारे औरंगजेब बौखलाए हुए हैं। संबित पात्रा के अलावा दूसरे नेताओं ने भी अखिलेश पर सवाल उठाते हुए कहा, हार के डर से अखिलेश बौखलाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी की बढ़ती चिंताओं का ये प्रतीक है। इसका जवाब जनता ही बहुत स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी को देगी और भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के पथ पर अग्रसर है, केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में, जनता के सामने वो रिपोर्ट कार्ड रखते हुए आने वाले चुनावों में उनका प्रदर्शन हम मानते बहुत अच्छा होगा और आशीर्वाद एक डबल इंजन की सरकार को जरूर मिलेगी। अब कुछ लोगों की बौखलाहट, कुछ लोगों की बकवास बहादुरी इस बात का प्रमाण है कि वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अभी तक उनको लगता था कि केवल जो है वो घोषणाएं कर दो। अब ये कहना कि साहब हमने तो कहा था, मोदी जी ने कर दिखाया। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को के ऊपर केवल गोलियां न चले मौत के घाट उतारे हों, वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी, राम, कृष्ण, वो क्या जानेंगे।
उधर कांग्रेस ने भी अखिलेश की समझ पर सवाल उठाया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। दोनों को देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने, अब जाना तय है, कांग्रेस आ रही है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। अखिलेश की समझ और शैली पर सवाल उठाया जा रहा है। इस बीच अखिलेश ने जौनपुर में एक और बयान दे दिया, जिसमें पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लपेट लिया। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाए? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। और चलिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।